सारी बातें आ रहा है या जो कुछ अवांछित या जिसको कहा जाए अनएक्सपेक्टेड जो कुछ लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है और वो आदतन अपने आदत के अनुरूप फिर से इसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको इसमें बाधा डाला जाए या इस मामले को उलझाया जाए। तो ये जो हम लोग फिर से टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन आज फिर चूंकि प्रतिबद्ध है अपने काम के प्रति और एक से एक आप लोगों को भी जानकारी में है कि यूनियन जब से अस्तित्व में है तब से मजदूर हित में और उद्योग हित में एक से एक काम करते आ रही है। आज फिर से ये असंगठित मजदूर जो यहाँ पर अस्थायी मजदूर का बहुत गंभीरता से लगी हुई है और अपना प्रयास डे टू डे बेसिस पर कर रही है। और उस दरमियान में जैसा होते आता है, पहले भी हुआ है, कुछ लोग जो जिनको की समझ नहीं है, जो ट्रेड यूनियन को जानते नहीं है, और हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि आखिर ये जो ट्रेड यूनियन करने वाले हम लोग हैं, हम लोग को जनरल पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम मजदूर हित से जो हमारा सदस्य है उसके हित की प्रोटेक्शन के लिए हम काम करते हैं, कंपनी के हित के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उद्योग का बड़ा कैसे विकास हो, लोगों को काम कैसे मिले, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए यूनियन ट्रेड यूनियन के अनुरूप काम करती है। और ट्रेड यूनियन जो है कंप्लीटली वो ट्रेड यूनियन एक्ट और अपने रजिस्टर्ड बायलॉज जो यूनियन का है उसके सहारे चलती है और उसके डायरेक्शन पर या उसके रिजिम में ये काम करती है कि कैसे चलना है, नियम कानून और अप्रोच जो आप कहते हैं वो सब गाइडेड बाय ट्रेड यूनियन एक्ट एंड रजिस्टर्ड बायलॉज ऑफ द यूनियन। तो सबसे पहली बात जो हम रखना चाहते हैं आप लोग के सामने कि हमारे यहाँ टेलको वर्कर्स यूनियन पहले हुआ करता था। जब तक वो यूनियन थी, वो यूनियन को लोगों ने सराहा, लोग लेके चलते थे, लेकिन जब से आपको पता होगा कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन का प्रावधान इस कंपनी के अंदर लाया गया और उसमें हम आपको कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सारे लोग जो आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व करता है या उसको लेके चल रहे हैं, सारे लोग मिलके एक प्रयास किए कि नहीं भाई, मजदूर के बीच में एक निष्पक्ष यूनियन आए, एक ऐसा यूनियन आए जो मजदूर हित में काम कर सके। लेकिन ये आप लोगों से छिपा नहीं है, ये सर्वविदित है कि उसका करने का सारा प्रक्रिया जो है हम लोगों ने किया। और जैसे यूनियन अस्तित्व में आई, कुछ दिन के बाद अपने अनुभव की कमी के चलते देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमारे सलाहकार महोदय ने बताया, आप लोगों के बीच में हम बताना चाहते हैं कि जो अस्थायी साथियों का जो मुद्दा है, जिस पर प्रबंधन, रिकॉग्नाइज यूनियन और सरकार के पक्ष तीनों मिल करके एक अच्छे पहल के रूप में बढ़ते हुए और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जमशेदपुर में टेलको वर्कर्स टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा, सरकार के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा यदि ये फैसला हम लोग कर पाते हैं। और उसी फैसले के बीच में अपने आप को जो ना टेलको वर्कर्स यूनियन का मेंबर है, उसका नाम है हर्षवर्धन सिंह, जो बार बार प्रेस में इधर उधर जो लिख करके दे रहा है, वो आज तक टेलको वर्कर्स यूनियन का मेंबर कभी रहा ही नहीं, आज भी नहीं है, ना कभी टेलको वर्कर्स यूनियन का कमेटी मेंबर बना। और वो व्यक्ति आए दिन कुछ ना कुछ, ये जो चल रहा है इतना बड़ा समझौता, उसमें चिट्ठी लिख करके उप श्रमायुक्त महोदय के यहाँ, माननीय लेबर कमिश्नर साहब के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, जहाँ तक आज भी माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी चिट्ठी लिखा गया है। ये व्यक्ति कुछ नहीं है टेलको वर्कर्स यूनियन का, और टेलको वर्कर्स यूनियन का नाम लेकर के आज से 10 साल पहले ये स्टार्ट किया था कि इसका निबंधन रद्द हो। टेलको वर्कर्स यूनियन का जो विदित है, सबको पता है, आप सभी प्रेस भाइयों को पता है
कि पहले तो निबंधन को रद्द करने के लिए लड़ाई लड़ा। जिस समय चंद्रभान सिंह टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री थे और प्रेसिडेंट राजेंद्र बाबू थे, उस समय ये लड़ाई लड़ा पूरा टीम जो आज बात कर रहा है, वो लोग लड़ा कि इसका निबंधन रद्द हो। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के एक भी सदस्य न कोई थाना में न लेबर विभाग में हम लोग आवेदन दिए हों कि इसका निबंधन रद्द हो। जबकि जो वर्तमान में यूनियन है, जो लोकप्रिय यूनियन है अपने मजदूरों के लिए, समाज के लिए, उस यूनियन के निबंधन को भी रद्द करने के लिए इन लोगों ने चिट्ठी लिखा, लेकिन हम लोग का निबंधन सही काम हो रहा, रद्द भी नहीं हुआ। 980 यूनियन का जो निबंधन रद्द हुआ उसमें टेल्को वर्कर्स यूनियन का भी निबंधन रद्द हो गया। ये व्यक्ति के द्वारा जब निबंधन रद्द करने के लिए बोला गया तो रद्द नहीं हुआ, अपने 980 में निबंधन रद्द हुआ और आज फिर पुनः उसका बहाल करने की बात कर रहा है। आज के डेट में टेल्को वर्कर्स यूनियन का निबंधन रद्द है। माननीय कोर्ट के द्वारा जहां भी लोगों ने आवेदन दिया वहां से खारिज किया गया और उसके बाद जो फैसला लेने की बारी आई है। आज मेन जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, जो सलाहकार महोदय ने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है। एक एक घर में आज आशा लगा करके लोग बैठे हुए हैं कि मेरे बेटे का, मेरे पति का नंबर आएगा और उसमें व्यवधान डालने का ये काम किए। आज से कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया गया था कि आवेदन दिए कहीं और सोशल मीडिया में इनका आया था बयान कि यदि हमको वार्ता में शामिल नहीं किया जाएगा तो केस ट्रिब्यूनल में चले जाए। तो आप बताइए कि इनके नहीं जाने से केस को ट्रिब्यूनल में पहुंचाया जाएगा तो जिनके घर में आशा लगा हुआ है कि हमारा पति परमानेंट होगा, भाई होगा, बेटा होगा, उस घर में क्या गुजरेगा। ये उसके लिए महत्वपूर्ण है और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैसे लोगों से कि आपको ट्रेड यूनियन करना है तो बहुत प्लेटफॉर्म है, आप कीजिए। आप ट्रेड यूनियन में कुछ है भी नहीं और इस तरह का गलत बयानबाजी जो कर रहे हैं उससे आप परहेज करें। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन इसके लिए आपसे पहले रिक्वेस्ट करती है और इस तरह की आदतों से आप प्रायः हमेशा उलझने का प्रयास किया, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा समझौता के पक्षधर हैं और आने वाले समय में हम लोग बाइसिक साथियों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको हम लोग बताना चाहते हैं कि बहुत कम दिन में कुछ अच्छा निर्णय होगा, हमको उम्मीद है। जिस तरह का हम लोग सोच रखते हैं, हमारे जो भी बाइसिक साथी हैं उनका किसी दूसरे प्लांट में स्थानांतरण नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी प्लांट हेड, HR हेड, ER हेड के साथ हम लोगों का बैठक था और स्पष्ट आज भी हम लोगों ने कहा है कि इस फैसले को जितना जल्द हो सके हम लोग को करना चाहिए। संख्या हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए और किसी दूसरे प्लांट में यहाँ के एक भी कर्मचारी को हम लोग नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की लड़ाई और बातें हम लोग प्रबंधन से, सरकार से भी हम लोग मिले हैं, लेबर कमिश्नर से कुछ दिन पहले, और एक वार्ता पॉजिटिव रूप में जा रही है। उस वार्ता में इस तरह के रोड छाप नेता यदि इस तरह का गलत बयानबाजी करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि आप परहेज करें। इस एग्रीमेंट के बाद फिर आपको जो लड़ाई लड़ना होगा आप लड़ेंगे तो हम लोग उसके लिए देखेंगे, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट है उनसे कि आप गलत बयानबाजी नहीं करें, यही हम लोगों का कहना है। अच्छा, इसमें एक जो मेन